गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से करेंगे 11 मार्च 2022 का अड्डा 247 का क्विज। हम लोग 10 तक का कर चुके हैं। पिछले 2 दिनों से क्विजेस के वीडियो सॉल्यूशन नहीं आ पा रहे थे बिकॉज मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसकी वजह से नहीं आई थी। तो आज से हम लोग जो भी 11 12 का है वो देखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग, आई होप आप लोग सारे क्विजेस को करते जा रहे होंगे। सारे क्विजेस के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते जाएंगे। तो आज के क्विजेस के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्विज होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज जो क्विज है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये क्विज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग वाले जो क्वेश्चंस है, अब न्यू पैटर्न वाले ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, वो आपके आज के क्विज में पूछे गए हैं। जो कि आपके पेपर्स में अब इसी टाइप के ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये पीटी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चल के हम लोग देखेंगे मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी इसी में डिफिकल्टीज के साथ आ जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग कर लेते तो मेंस का क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि टाइप वाइज यही होगा मेंस का भी, बस उसमें रिलेशंस थोड़ा इसको डिफिकल्टीज में ढाल दिया जाएगा। तो अगर इसको कर लेते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करके हम लोग मेंस का भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है हमारे सामने। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है देयर आर 8 मेंबर्स इन थ्री जनरेशन फैमिली। कहने का मतलब, आई होप आप लोग बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा तभी इस क्विज को कर पाएंगे। और बेसिक्स अगर क्लियर नहीं हुआ तो जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग बता देंगे, तो जैसा मैं हमेशा ही बता देता हूँ उसका बेसिक्स ब्लड रिलेशन का क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं बस आगे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बेसिक्स को जानते हो। देयर आर 8 मेंबर्स इन थ्री जनरेशन। 3 जनरेशन की बात की गई है, राइट ना। 3 जनरेशन, उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8 मेंबर्स। देर आर 2 मैरिड कपल्स। मैरिड कपल आप लोगों को मैंने बताया है कि ये मैरिड कपल के लिए ऐसा लेते हैं हम लोग। तो कितने मैरिड कपल बोले गए हैं? 2 मैरिड कपल्स। सी इज द फादर ऑफ डी। यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। सी इज द फादर ऑफ डी। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी फादर है डी का। तो आप लोगों को पता है सी फादर है, किसका फादर है? डी का। तो सी डी से एक जनरेशन ऊपर होगा। अगर हम लोगों के फादर हैं तो हम लोगों से एक जनरेशन ऊपर होंगे। आप लोगों को मैंने ये पहले भी बता दिया है कि मेल के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम लोग निगेटिव साइन का, माइनस का यूज करेंगे। तो सी फादर है डी का, तो एक जनरेशन ऊपर गया। सी किसका फादर है? वो डी का। आगे बढ़ते हैं। डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। इस लाइन को अभी हम लोग छोड़ेंगे। क्या है ये? डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। जो जो छोड़ रहे हैं उस पर हम लोग लाइनिंग दे दे रहे हैं। डी इज द डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। तो अगर डी ब्रदर इन लॉ है तो इसका मतलब ये मेल है। तो मेल है तो यहाँ पॉजिटिव साइन दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी हैज अ सन एंड अ डॉटर। अब इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। जी हैज अ सन एंड अ डॉटर। एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट हु इज द सन एंड डॉटर, बट हम लोग एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हैं, जी के पास एक सन है और एक डॉटर है, मतलब दोनों भाई बहन। तो भाई बहन के लिए सिंगल लाइन का यूज हम लोग करते हैं। और पॉजिटिव मतलब सन, निगेटिव मतलब डॉटर, राइट। एच एंड आई आर द ग्रैंडसन ऑफ एफ। एच और आई ग्रैंडसन है किसके? एफ के। तो ग्रैंडसन के लिए मैंने बताया हुआ है कि 2 जनरेशन नीचे आना होगा। एच एंड आई आर द ग्रैंडसन ऑफ एफ। तो देखो एफ के ग्रैंडसन है कौन कौन? एच, और एफ के ग्रैंडसन है आई भी। ठीक है ना। सॉरी, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ग्रैंडसन 2 जनरेशन नीचे आएगा तो एफ का ग्रैंडसन है। तो एच इज द ग्रैंडसन, एच एंड आई आर द ग्रैंडसन ऑफ एफ। तो एफ का ग्रैंडसन मतलब 2 जनरेशन नीचे एच, और आई भी ग्रैंडसन ही है तो यहाँ भी ग्रैंडसन। अब ये दोनों भाई है या नहीं है ये बाद में डिसाइड होगा, बस ग्रैंडसन है, ये हम लोग कर सकते हैं। जी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। जी मदर इन लॉ है किसकी? ई की। तो देखो जी मदर इन लॉ है मतलब फीमेल है, तो निगेटिव यहाँ डाल सकते हैं हम लोग।
और मदर इन लॉ है तो इसको अलग लिखते हैं, जी मदर इन लॉ किसकी, ई की। मतलब जी का कोई बेटा या बेटी होगी जिसकी शादी किससे हुई होगी, ई से। तभी तो जी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब समझते हैं ना, सासू माँ, सास को हम लोग मदर इन लॉ बोलते हैं। तो ई अगर पत्नी हुई तो उसके पति की माँ मतलब ई की सासू माँ। ये अगर पति हुआ तो इसके पत्नी की माँ मतलब सासू माँ। तो ये भी अलग कर लिए हम लोग। आगे, देर आर एटमोस्ट 5 मेल, मतलब 5 मेल, कम से कम ये तो होना ही है, ज्यादा एटमोस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 5 मेल, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं लेना है। जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, जे डॉटर इन लॉ है किसकी, एफ की। डॉटर इन लॉ मतलब बहू होती है, तो एफ की, इसको पहले हटा दो। जे डॉटर इन लॉ है एफ की, मतलब एफ का कोई बेटा या सॉरी कोई बेटा होगा जिसकी शादी हुई होगी, तो कौन होगी, जे होगी। क्यों, डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, बहू। मतलब एफ के बेटे की वाइफ मतलब एफ की कौन होगी, बहू। एफ हु हैज ओनली वन चाइल्ड, अब बोला गया एफ के पास, एफ हु हैज ओनली वन चाइल्ड, एफ के पास एक ही बच्चा है, चलिए ओनली वन चाइल्ड लिख देते हैं हम लोग, ओनली चाइल्ड। अब इसी को को रिलेट करके हम लोग एक फैमिली ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब एक ही बच्चा है तो सोचना ही नहीं है, एफ हैज ओनली वन चाइल्ड, और कितने जनरेशन, देखो यहाँ पे बताया गया था ना 1 2 3 जनरेशन। तो एफ तो सबसे ऊपर वाले में जाने वाला है, क्योंकि बता चुका है कि एफ का 2 ग्रैंडसन भी है। तो एफ ऊपर वाले में जाने वाला है, और चूंकि एफ के पास एक ही बच्चा है, वो सन ही होगा, चूंकि बोल चुका था, हम लोगों से ये बोला जा चुका था कि एफ का ओनली चाइल्ड है, तो ये, और एफ की बहू कौन थी, जे, तो इसकी शादी जे वाई को। चलिए, अब टोटल 8 मेंबर्स है तो उसको कनेक्ट करना है। चलिए, अब आगे हमारा ये काम हो गया कि 3 जनरेशन 8 मेंबर्स बाद में, ये भी काम कर लिए कि एफ हैज ओनली वन चाइल्ड और जे बहू है। 2 मैरिड कपल है, ये आगे देखते हैं। आगे कोई रिलेशन देखते हैं, एफ के 2 ग्रैंडसन है एच और आई, इसका मतलब वो दोनों बच्चा, क्योंकि एक ही चाइल्ड है तो इसी का ना दोनों बच्चा होगा, इसके बेटे का बेटा, पॉजिटिव, और ये दोनों भाई भी होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि एफ का एक ही चाइल्ड है तो दोनों बच्चे इसी के होंगे, तो दोनों भाई ही होंगे, क्योंकि बोल चुका था कि 2 ग्रैंडसन है, तो भाई ही हो सकते हैं। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। कितने मेंबर्स आ गए, देखिए तो 1 2 3 4 5 मेंबर्स आ चुके हैं। अब चलिए, अब बोला गया है जी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई, जी मदर इन लॉ है ई की। तो हम लोग इसको लेते हैं, देखो आगे कुछ और छोड़े थे लाइन, सी इज द फादर ऑफ डी। तो हम लोग लिखे थे सी इज द फादर ऑफ डी, उसके बाद लिखे थे डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। अब डी ब्रदर इन लॉ है, किसका ब्रदर इन लॉ है, ई का। और एक चीज और बोला गया है यहाँ पे कि जी, देखो इस ये लाइन, जी मदर इन लॉ है ई की, तो अगर हम लोग ई को यहाँ पे डाल दें, मतलब एफ का बेटा बना दें, और ई की मदर इन लॉ मतलब ई की वाइफ जे है, तो जे की माँ किसको बना दे हम लोग, जी को। तो जी मदर इन लॉ हो गई ई की, तो कितने मेंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। एक और बात यहाँ, डी, डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, डी ब्रदर इन लॉ है ई का, तो ई का ब्रदर इन लॉ कब होगा, ब्रदर खुद का भाई नहीं है, इन लॉ कानूनन भाई। तो ई की वाइफ है जे, अगर इसकी वाइफ का भाई अगर हम लोग डी को बना देते हैं, तो डी ब्रदर इन लॉ हो गया कि नहीं ई का। तो कितने मेंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मेंबर्स और हैं बचे हुए। अब यहाँ बोला गया था वो मेंबर यही है कि सी इज द फादर ऑफ डी, देखो डी तो आ चुका है ना, तो डी का फादर मतलब डी से एक पीढ़ी ऊपर कौन हो जाएगा, सी, तो सी इज द फादर ऑफ डी। अब एक चीज जरा गौर करिए, सी अगर डी का फादर है तो जे का भी तो फादर होगा, क्योंकि जे का ही भाई, देखो भाई बहन के रिलेशन में ब्रदर इन लॉ ई का बनाना था, तो ई की वाइफ का भाई हुआ है तब तो ई का ब्रदर इन लॉ हुआ है। दोनों भाई बहन के सिंगल लाइन से जोड़ दिए, मैंने बताया है आप लोगों की, सिंगल लाइन से भाई बहन को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब डी का फादर सी हुआ और ये दोनों भाई बहन है, तो जे का भी फादर सी हो गया, ठीक ना, तो दोनों का फादर हो गया। और यहाँ देखिए, जी जब जे की माँ है तो जे और डी जब भाई बहन है, तो जे की माँ है तो डी का भी भाई, ये माँ हो गई, तो दोनों की माँ ये है, दोनों की ये फादर है, मतलब ये दोनों 100% हस्बैंड वाइफ होंगे।
तभी तो दोनों का ये फादर है और दोनों की ये माँ है। तो देखो ये जो बोला था कि तो दो मैरिड कपल 1 और 2, तो ये दोनों आ गए, 1 और 2 आ गए, राइट। टोटल मेल 8 मेंबर्स होने चाहिए थे, 8 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हुआ। एटमोस्ट अब बोला था यहाँ पे देखो 5 मेंबर्स, कहीं पे बोला था देयर आर एटमोस्ट 5 मेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने मेल हो सकते हैं, 5, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 मेल तो आ चुके हैं, मतलब जो अब बची है 5 मेल से ज्यादा आएंगे ही नहीं। तो जो बची है वो फीमेल बची है, कौन बची है, एफ ही तो बची है, तो एफ को क्या बना देंगे हम लोग, फीमेल। तो ये हमारा फैमिली ट्री तैयार हो गया। अब ये कैसे बना, तो देखो पहले हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए थे, कौन क्या बोल रहा है। अब आप डायरेक्ट बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए। तो छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे अगर जैसे अब यहाँ पे हमने ये डार्क कर लिया था, डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ही, आप लिख लेते डी इज द, ऐसे लिख लेते, डी BIL शॉर्ट में, ब्रदर इन लॉ है किसका, ई, ऐसा लिख सकते थे आप, ठीक ना। तो ये सारे क्लूज हो गए, तो ये आसानी से, कितनी आसानी से बन गए, राइट ना। तो जिनका बेसिक सही नहीं हुआ उनको दिक्कत होगा समझने में, वो पहले क्लासरूम ज्वाइन करके या फिर कहीं से बेसिक को सही कर ले, फिर ये चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। या फिर मुझे बता दे तो मैं बेसिक्स आपको कंफर्म कर दूंगा। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर, पूछा है कितने फीमेल्स मेंबर, ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखो जी निगेटिव है, फीमेल है, एफ 2 और जे 3 फीमेल मेंबर्स है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ इज सी रिलेटेड टू आई, हाउ सी आई का क्या लगेगा, हाउ इज सी, हाउ इज सी, सी कैसे रिलेटेड है किससे, हाउ इज सी रिलेटेड टू आई, मतलब सी आई का क्या लगेगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, मैंने बताया भी हुआ है कि सी को देखिए, रिलेशन कंफर्म मत करिए, सी से देखिए आई से कितना जनरेशन ऊपर है सी। तो आई यहाँ पे है, उससे एक जनरेशन, 2 जनरेशन ऊपर। तो हम आप खुद पे सोचिए कि हम लोगों से कितने 2 जनरेशन ऊपर कौन होता है, एक जनरेशन ऊपर में पापा जी, दूसरे जनरेशन ऊपर में दादाजी या दादी जी, नाना जी, नानी जी। तो आई से कितने जनरेशन ऊपर, 1 और 2 जनरेशन ऊपर। तो 2 जनरेशन ऊपर ये सी पॉजिटिव है, तो क्या कहलाएगा हमारा, पॉजिटिव। देखते हैं क्या मानेंगे आप, ग्रैंडफादर। सीधा 2 जनरेशन ऊपर देखिए, पॉजिटिव दिखा तो ग्रैंडफादर, निगेटिव देखिए तो ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर दादाजी नाना जी दोनों के लिए यूज होता है, ग्रैंड मदर दादी और नानी दोनों के लिए यूज होता है। तो हमारा होगा आंसर सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई, राइट। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन, 4 फ्रॉम द फॉलोइंग आर सिमिलर, कहने का ये मतलब ये बोल रहा है 4 मतलब 4, फ्रॉम द फॉलोइंग्स, तो फॉलोइंग्स कितने दिए गए हैं, टोटल 5 दिया गया है, 1 2 3 4 5, मतलब इस 5 में से 4 सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब एक समान है, इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म्स अ ग्रुप। तो ऑब्वियस ही बात है, 5 में से 4 जब एक समान होंगे तो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, और एक उस ग्रुप से अलग होगा। फाइंड आउट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो इस 5 में से जो 4 है, ग्रुप के अलावा जो पांचवा है उसको बताइए। तो IHCDG यही है ना, देखिए हम लोग आते हैं फर्स्ट पे, आई, आई क्या है यहाँ पे, मेल है, एच, एच क्या है यहाँ पे, देखो ये भी मेल है, सी क्या है, सी भी मेल है, अभी तक तीनों मेल आया, मतलब फीमेल ही हमारी आंसर होगी जो भी होगी। डी, तो डी क्या है, ये भी मेल है, 100% जी आंसर होगा, जी का चेक करिए। जी, जी क्या है, वेट, जी देखो यहाँ पे जी है ना, जी क्या है, ये फीमेल है। तो हम लोगों से यही तो पूछ रहा था वो, कि इस 5 में से 4 सिमिलर है, तो देखो ये मेल है, तो हमारा आंसर यही हो गया ना, जी हमारा आंसर, मतलब ये फीमेल थी। फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फिर से एक नया पजल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बोल रहा है देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, इस फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हो गए। तो आप देख लो टोटल जो मेंबर्स हो गए वो कितने हो गए, 8, राइट। विद 2 मैरिड कपल, मैरिड कपल कितने हो गए, 2 मैरिड कपल हो गए, एंड 3 जनरेशन, टोटल जनरेशन कितने हो गए, 1 2 एंड 3 जनरेशन। सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई, अब ये बोला सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई, आपको पता है ग्रैंड फादर कितना जनरेशन ऊपर होता है, फादर से भी एक जनरेशन ऊपर, मतलब हम लोगों से 2 पीढ़ी ऊपर ग्रैंड फादर, मतलब दादाजी या नाना जी। तो इसको नोट करते हैं हम लोग, सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ
आई, मतलब आई से एक और एक दूसरा जनरेशन। ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसका मतलब ब्लैंक है यहाँ पे कोई अभी आया नहीं। आई हु इज द नेफ्यू ऑफ जे, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा होता है। तो देखो भतीजा या भांजा कब होता है, आई हु इज द नेफ्यू ऑफ जे, कहने का मतलब आई अगर नेफ्यू है, नेफ्यू मतलब पॉजिटिव जे का, तो सुनो, तो कहने का मतलब जे के भाई या बहन का बेटा होगा तब तो नेफ्यू होगा, तो जे, जे का कोई भाई या बहन का बेटा, ठीक ना। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आप जे को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जे का ही बेटा हो जाएगा, नेफ्यू हो तो पॉजिटिव लगा दो। तो जे को यहाँ लिखिए, मतलब जे के भाई या बहन का बेटा, तो जे का नेफ्यू, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। एल इज द डॉटर ऑफ एफ, एल डॉटर है, उसको अलग लिख लेते हैं, एल डॉटर है किसकी, एफ की। एफ की डॉटर है तो एफ से एक पीढ़ी नीचे होगी, और डॉटर है तो फीमेल होगी। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, ई ब्रदर इन लॉ है जी का, इस लाइन को हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे अभी। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। आप जब खुद से बनाएंगे तो यहाँ तो आप मार्क नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो ऐसे लिखेंगे, ई ब्रदर इन लॉ का शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे बी ब्रदर इन लॉ, किसका, जी का। तो आपको समझ आ जाएगा ये ब्रदर इन लॉ जी। जी हु इज अनमैरिड, अब जी के बारे में ये कंफर्म हो गया कि जी क्या है, अनमैरिड। एच इज द फादर ऑफ एफ, एच किसका फादर है, एफ का। तो सुनो, एफ यहाँ लिए है ना हम लोग, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एफ की बेटी कौन थी, एल। अब यहाँ क्या बोला, एच इज द फादर ऑफ एफ, एच एफ का फादर है, जी एच इज द फादर ऑफ एफ। तो एफ से एक जनरेशन ऊपर, एक मिनट, एफ, एच इज द फादर ऑफ एफ, तो एच यहाँ लिख देंगे क्योंकि एच फादर हो गया, ठीक ना। चलिए आगे। देर आर फोर फीमेल्स, यहाँ पे देखो आप एक चीज और बता दिया गया कि टोटल फीमेल्स कितनी है, फोर। डी इज द मदर ऑफ जे, और डी माँ किसकी है, जे की। तो जे तो यहाँ आया हुआ है, तो जे से एक जनरेशन ऊपर डी माँ हो गई किसकी, जे की। अब देखो इन दोनों की माँ हो गई, जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो इन दोनों का ये फादर हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, पति पत्नी। अब लिखा है जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो जे सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर लॉ मतलब बहुत चीज हो सकती है, भाभी हो सकती है, साली हो सकती है, सबको सिस्टर इन लॉ ही हम लोग बोलते हैं। तो एनीवे इसको छोड़ देते हैं कि जे हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। जे इज अनमैरिड, अब जे तो अनमैरिड है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज ओनली वन डॉटर, अब देखो सी के पास एक ही बेटी है, तो सी से एक जनरेशन नीचे ये, तो देखो जब एक ही बेटी ये जे हो चुकी है, इसका मतलब ये क्या होगा, बेटा। अब ये अगर हम लोग जोड़े कि डी इज द मदर ऑफ जे, जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, जे एफ की सिस्टर इन लॉ है, तो इसका ये भाई अब कौन है पता नहीं, जो भी है इसकी शादी अगर हो करवाते हैं हम लोग, इसको शादी करवाइए इसका। जे हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की सिस्टर इन लॉ। तो देखो एफ को यहाँ डाल दिए, तो एफ की सिस्टर इन लॉ हो गई, ये नहीं हो गई। और ये पॉजिटिव है तो ये क्या, नेगेटिव, मतलब इसके भाई, सॉरी इसके पति की बहन, तो जिसको हिंदी में हम लोग ननद बोलते हैं, तो उसके लिए भी सिस्टर इन लॉ आता है। अब देखो कितने मेंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए, टू कमी। अब ये जो दो मैरिड कपल थे, तो दो मैरिड कपल तो आ चुके हैं, ये सही है। अब एफ से रिलेटेड, एफ की बेटी कौन थी, देखो तो एल, एक जनरेशन नीचे एल थी, तो एफ से एक जनरेशन नीचे एल, तो एफ की बेटी हो गई। अब एफ से एक जनरेशन ऊपर एच, मतलब एफ का फादर था एच पॉजिटिव, तो एफ से एक जनरेशन ऊपर कौन हो गया, एच फादर। कितने लोग हो गए देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक मिसिंग कौन है देख लेते हैं। एच एफ एल तो आ गया हमारा, एल एफ हो गया। अब यहाँ था ना, ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, ई ब्रदर इन लॉ है, ई ब्रदर इन लॉ है जी का। देखो ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है ये। यहाँ पे तो अगर ई और जी दोनों आ जाएंगे तो देखो तो 8 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ई और जी ब्रदर इन लॉ हो सकता है, फिर आपको यहाँ पे 8 नहीं फिर 9 मेंबर्स बनाने होंगे। गलत क्वेश्चन, ये मिस टाइप हुआ है, फिर ये यहाँ पे 8 नहीं, आप लोग नोट कर लेंगे ये मिस्टेक है, और आप लोग रिपोर्ट कर देंगे अड्डा 247 क्विज के उस क्वेश्चन पे। आप बताएंगे कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 9 होना चाहिए, तो वो लोग आप खुद से आपको सॉल्व करके बता देगा कि मे बी 9 हुआ होगा।
तो आप लोग ऐसा करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे, उनको बता देंगे कि 8 नहीं 9 होगा, वो लोग उसको सुधार लेंगे। अगर सुधार चुके होंगे तो ठीक है। तो देखो यहाँ 9 मेंबर्स ही होगा, तब जाके ये लाइन बनेगा। कौन सा लाइन? यहाँ पे ये लाइन है आपका कि ई इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। तो ई ब्रदर इन लॉ है जी का। और सुनो, ई सी की तो एक ही बेटी थी, तो यहाँ पे देखो ई ब्रदर इन लॉ है जी का, तो ई को यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। इस जगह जो अभी खाली जगह है यहाँ पे किसको लिखे? ई। और किसका ब्रदर इन लॉ है? जी का। तो देखो, जी की बहन और बहन का हस्बैंड मतलब ब्रदर इन लॉ, मतलब इसको हम लोग बहनोई बोलते हैं। एक बार मिला लो, सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई। ठीक है, सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई हो चुका है हमारा। आई हु इज नेफ्यू ऑफ जे, आई नेफ्यू है जे का, ये भी ठीक है। एल इज द डॉटर ऑफ एफ, ये भी ठीक है कि एल डॉटर है एफ की। ठीक है। ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, ई ब्रदर इन लॉ है जी का, देखो हो चुका है ब्रदर इन लॉ। जी हु इज अनमैरिड, अब देखो हम लोग जी यहाँ भी रख के ई रखते और ई को पॉजिटिव बनाते तो ब्रदर इन लॉ होता, लेकिन यहाँ पे रखने से जी को, जी और एफ की तो शादी हो जाती फिर। तो जबकि बोला था यहाँ पे कि जी इज अनमैरिड, जी हु इज अनमैरिड, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे ई को डाला यहाँ कि ई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो यहाँ रहने से जी अनमैरिड हो गया। एच इज द फादर ऑफ एफ, देखो एच फादर है एफ का, एक जनरेशन ऊपर पॉजिटिव है। अब ये सारे क्लूज हम लोग को मिल चुके हैं। अब देखो यहाँ पे बोला था कि फीमेल मेंबर्स 4 ही होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 आ चुके हैं, मतलब जी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो ये यहीं पे मिस्टेक है, 8 नहीं यहाँ पे 9 होगा। आप लोग रिपोर्ट करेंगे वहां पे तो वो सही कर देंगे उसको, या फिर कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू एल? डी एल का क्या लगेगा? तो देखो, तो डी एल का क्या लगेगा? तो सीधा कुछ मत देखो, देखो डी यहाँ है, एल यहाँ है। एल से कितना जनरेशन ऊपर? एक जनरेशन, और ये दूसरा जनरेशन ऊपर। दूसरे जनरेशन ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव? देखो ये निगेटिव है, मतलब ग्रैंड मदर कहलाएगी। दो जनरेशन ऊपर पॉजिटिव हो तो ग्रैंड फादर, निगेटिव हो तो ग्रैंड मदर, और कुछ मत सोचिए। दो जनरेशन नीचे पॉजिटिव है तो ग्रैंड सन, निगेटिव है तो ग्रैंड डॉटर। दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज जी, सॉरी, हाउ इज जे रिलेटेड टू आई, मतलब जे आई का क्या लगेगा? हाउ इज जे रिलेटेड टू आई, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जे आई का क्या लगेगा। तो देखो जे यहाँ है, आई यहाँ है, तो आई का ये कौन है? एक जनरेशन ऊपर ई कौन है? आई का फादर, एक जनरेशन ऊपर पॉजिटिव तो फादर, और फादर की ये बहन है। तो फादर की बहन कौन होती है? बुआ, मतलब आंट। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? हाउ इज जे रिलेटेड टू आई, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि जे आई की क्या लगेगी? आंट लगेगी। देखिए, आंट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या पूछा जा रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, हम लोग देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है कि कौन सा सही है। एच इज द फादर ऑफ जे, एच फादर है जे का, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एच जे का फादर है? देखो एच यहाँ, जे यहाँ, तो जे का तो फादर नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। आई एंड एल आर नॉट सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है, सिबलिंग्स मतलब सहोदर भाई या बहन, मतलब खुद का भाई या बहन। तो लिखा है आई और एल, क्या सहोदर भाई बहन नहीं है? तो इसको चेक कर लेते हैं जरा हम लोग। देखो आई और एल तो यहाँ सहोदर भाई बहन है, क्योंकि इन दोनों के ये इनकी ये माँ है, इनके ये फादर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये तो भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं ये। फिर आगे ऑप्शन क्या बोल रहा है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, तो यहाँ पे देखिए एफ जी की सिस्टर इन लॉ है क्या? तो यहाँ एफ तो जी की सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ देखो ना, एफ तो जी की सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ नहीं है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। अच्छा, सी इज द फादर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ जी, तो यहाँ पे सी फादर नहीं है जी का। चलिए आगे, एच इज द फादर ऑफ जी। अच्छा यहाँ पे बोल रहा था आई एंड एल आर नॉट सिबलिंग, तो ये भी तो गलत हुआ था। एच इज द फादर ऑफ जे, हमारा पहला ही सही होगा, क्योंकि यही, ये भी गलत था, पहला भी गलत था आई थिंक। एच इज द फादर ऑफ जे, ये भी गलत था। आई और एल आर नॉट सिबलिंग, ये भी गलत था। एफ इज द सिस्टर इन लॉ, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी,
एक मिनट रुक जाइए। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, ये भी गलत है। सी इज द फादर ऑफ जी, इसको जरा चेक कर लें। सी इज द फादर ऑफ जी, ये भी गलत है हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन इज करेक्ट। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 to 9, चलिए एक 7 to 9 हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली विद 2 मैरिड कपल। देखिए यहाँ भी कितने मैरिड कपल की बात की गई है, 2 मैरिड कपल्स की बात की गई। एन इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू। एन ग्रैंड फादर है, किसके ग्रैंड फादर है? डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू से कितना जनरेशन ऊपर? देखो 2 जनरेशन ऊपर। डब्ल्यू इज द सन ऑफ एच। डब्ल्यू सन है किसका? एच का। देखो एच को अभी हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं, क्योंकि आगे में भी एच फादर है या मदर क्लियर नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू हु इज द सन ऑफ एच। इसको अलग लिख लेते हैं कि डब्ल्यू सन है किसका? एच का। एच का बेटा है तो एक जनरेशन नीचे। यहाँ पे सन था तो हम लोग पॉजिटिव कर लिए हैं। आगे देखते हैं। एल एंड एम आर द चिल्ड्रेन ऑफ ओ। एम एंड एल एंड एम किसके बच्चे हैं? ओ के। तो ओ के बच्चे कौन कौन है? एक जनरेशन नीचे एल है और एम है, मतलब दोनों सिबलिंग्स है, भाई बहन रिलेशन में। अब कौन क्या है ये बाद में पता चलेगा। ओ हु इज द सिस्टर ऑफ पी। ओ सिस्टर है, किसकी सिस्टर है ये? पी की, राइट। एल इज एन अनमैरिड फीमेल। एल फीमेल है, फीमेल है तो निगेटिव, और है क्या ये? अनमैरिड है, शादी नहीं। नंबर ऑफ मेल इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ मेल ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ फीमेल से। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेल इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। एच इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। एच एल की सिस्टर इन लॉ है। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो भाई बहन के रिलेशन में है। अब एल की सिस्टर इन लॉ, खुद की सिस्टर तो है नहीं, एल खुद अनमैरिड है, तो एम की ही शादी करवानी होगी। अब क्या बोला गया है? एच इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। तो एच एल की सिस्टर इन है तो एच को निगेटिव करवा दीजिए, और ये निगेटिव वाइफ है तो इसको पॉजिटिव हस्बैंड बनाइए। तो देखो एल के भाई की वाइफ, मतलब एल की भाभी, मतलब एल की सिस्टर इन लॉ, ये क्लियर हो गया हमारा। सॉरी, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या है। अब एच तो देखो यहाँ पे निगेटिव आ गई ना, तो ये लाइन हम लोग यहाँ निगेटिव कर सकते हैं। तो डब्ल्यू से एक जनरेशन ऊपर एच, चलो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि एच को यहाँ रखें, राइट ना। डब्ल्यू से एक जनरेशन ऊपर एच यहाँ पे रख दिए, चलो। अब देखो एच की शादी किन से हुई है? एम से। ये जो है इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं बस। एच की शादी किन से हुई है? एम से। एम पॉजिटिव। एम की बहन कौन थी? एल। एल की माँ कौन थी? ओ। ओ और पी भाई बहन थे ना। देखो कितने मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स आ गए। अब यहाँ एक चीज बोला था आपको, नंबर ऑफ मेल इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं? 1 2 3। तो फीमेल से ज्यादा मेल है, तो अगर 3 फीमेल है तो 100% 4 मेल्स होने पड़ेंगे, और साथ ही मेंबर्स है तो 1 2 3, तो पी को भी क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को? मेल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा फैमिली ट्री। सॉरी वो कट ऑफ हो गया था, लाइट ऑफ हो गया था, उसको देख लीजिए। हम लोग का ये हो चुका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू एन। पी एन का क्या लगेगा? तो देखो कितने मैरिड कपल बोले गए थे? 2 मैरिड कपल ना। तो 2 मैरिड कपल आ चुके हैं। एक मिनट इस क्वेश्चन को जरा चेक कर लें। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली विद 2 मैरिड कपल। एन इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू इज द सन ऑफ एच, ये भी ठीक है। एल एंड एम आर द चिल्ड्रन ऑफ ओ। एल एंड एम आर चिल्ड्रन ऑफ ओ, वेरी गुड, ठीक है। ओ इज द सिस्टर ऑफ पी। ओ सिस्टर है किसकी? पी की।
आगे देख लेते हैं। एल इज एन अनमैरिड फीमेल, एल अनमैरिड फीमेल है, ठीक है, एल अनमैरिड है। नंबर ऑफ मेल इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल और फीमेल ज्यादा है, ठीक ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे दो मैरिड कपल बोला था ना, हम लोगों के पास एक ही मैरिड कपल थे। तो अगर हम लोग एन को यहाँ पे जो एन बोला था यहाँ पे कि एन इज द, बोला था ना यहाँ पे एन इज द ग्रैंड फादर ऑफ डब्लू, अगर हम लोग यहाँ पे एन ग्रैंड फादर डब्लू का बनाते हैं तो अब तो हमारे दो मैरिड कपल नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एन को नहीं रख सकते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ से एन को हटा दीजिए, मतलब एन एच का फादर नहीं होगा। फिर ये पॉसिबिलिटी थी जो कि गलत हुई, तो हम लोग को ओ की शादी करवानी होगी, किससे, एन से। इस हिसाब से देखिए क्या होगा, एन हस्बैंड हो गया ओ का, और देखो डब्लू का, डब्लू का ये कौन, यहाँ पे बोला था एन ग्रैंड फादर होगा डब्लू का, तो डब्लू की माँ, माँ का पति मतलब डब्लू का फादर, और डब्लू का ये फादर हो गया, राइट ना। तो डब्लू के फादर का फादर मतलब ग्रैंड फादर, मतलब ये नाना जी साइड से ग्रैंड फादर नहीं होते, माँ के फादर नहीं, यहाँ से होते। इस हिसाब से हमारा अब सही हुआ कि दो ग्रैंड फादर हो जाएगा यहाँ पे, देखो एक ग्रैंड सॉरी दो मैरिड कपल हो जाएगा, एक मैरिड कपल दूसरा, राइट ना। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी हमारी, नाना जी साइड से ग्रैंडफादर, दादाजी साइड से। तो नाना जी साइड से करने पे दो मैरिड कपल नहीं आ रहे थे, तो हम लोग एन ओ की यहाँ पे मैरिड कपल बना दिए, तो ये दादाजी साइड से ग्रैंडफादर हो गए। अब हमारा एक क्वेश्चन सही हुआ, चलिए देखते हैं। हाउ पी इज रिलेटेड टू एन, पी एन का क्या लगेगा, देखो पी यहाँ है, एन यहाँ है, एन की वाइफ का भाई, तो ब्रदर इन लॉ, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, हाउ इज एन, हाउ एन इज रिलेटेड टू एच। अब एन एच से कैसे रिलेटेड है, मतलब एन एच का क्या लगेगा, तो देखो एच का ये कौन है, पति, और पति का ये फादर, पति का पिता मतलब फादर इन लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 8 का डी, फादर इन लॉ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैरिड कपल, इसमें कौन मैरिड कपल है, देखो तो एन ओ मैरिड कपल है, तो देखो एन और ओ मैरिड कपल है ना, तो हमारा हो गया एन ओ मैरिड कपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं हम 10 to 12। चलिए यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ध्रुव इज द ओनली सन ऑफ अमन। इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, बताया नहीं गया है कि कितने यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, या तो चलिए हम लोग लिखते हैं देर आर 3 मैरिड कपल्स, बस ये बताया कि 3 मैरिड कपल्स है, 1 2 एंड 3। ध्रुव इज द ओनली सन ऑफ अमन, ध्रुव ओनली सन है किसका, अमन का, राइट ना। यहाँ पे लिख देते हैं ओनली सन, दिमाग में रहेगा। इस ईसा इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, इसको छोड़ते हैं हम लोग लाइनिंग करके, ईसा इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा। भारती इज द ग्रैंड मदर ऑफ कियारा, भारती ग्रैंड मदर है कियारा की, इसको भी छोड़ते हैं। कियारा हु इज द डॉटर ऑफ ध्रुव, अब नहीं छोड़ सकते हैं, लिख दिए, ध्रुव की डॉटर है कियारा, तो ध्रुव से एक जनरेशन नीचे आएगी कौन, कियारा, ध्रुव की डॉटर है। अब ईसा इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, इसको बाद में देखेंगे। भारती इज द ग्रैंड मदर ऑफ कियारा, अगर कियारा की ग्रैंड मदर भारती है तो कियारा से दो जनरेशन ऊपर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे भारती। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये यही होगी, दादी ही हो सकती है नानी, ये पहली पॉसिबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं लेके चलना पड़ेगा, तो हम लोग अभी दादी लेके चल रहे हैं, नहीं होगा तो नानी। अगर ये निगेटिव तो यहाँ पे क्या, अमन को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका हस्बैंड है पॉजिटिव, मतलब कियारा की ये दादाजी हो गए, 4 मेंबर्स आ चुके हैं। आगे देखते हैं। फरहान इज द फादर ऑफ लारा, फरहान फादर है किसका, लारा का, देखो यहाँ पे फरहान फादर है किसका, लारा का, तो लारा से एक जनरेशन ऊपर। लारा हु इज द ओनली डॉटर ऑफ ईशा, लारा ईशा की इकलौती डॉटर है, तो लारा डॉटर है। देखो इस हिसाब से तो फरहान की भी डॉटर हो गई, और लारा अगर ईशा की भी डॉटर है तो फरहान और लारा ईशा को क्या होना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ होना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ईशा लिखेंगे, क्योंकि दोनों की बेटी है, और दोनों की बेटी होना तभी संभव है, ये फरहान की ऑलरेडी बेटी हो गई, अब ईशा की बेटी हो तभी होगी जब दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होगा, तभी दोनों की बेटी कहलाएगी, दैट्स वाई ऐसा हम लोगों ने किया है। भारती इज मदर इन लॉ ऑफ अमन, सॉरी लारा हु इज द ओनली डॉटर ऑफ ईसा। अब लिखा भारती इज मदर इन लॉ ऑफ अमन, अमन की सासू माँ कौन है, भारती, अमन की सासू माँ भारती।
ये कभी संभव नहीं है, ये लाइन आपका गलत हुआ है, ये फिर से टाइपिंग एरर है, इस पे भी रिपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, वो लोग सुधार लेंगे इसको। जब यहाँ पे भारती अमन की वाइफ हो चुकी है, हो सकती है, तो फिर मदर इन लॉ तो किसी हिसाब से नहीं हो, चाहे वो ग्रैंड मदर हो नानी साइड से या दादी साइड से, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मदर इन लॉ कभी अमन की नहीं हो सकती है ये। तो ये लाइन गलत है। अब हम लोगों ने एक लाइन छोड़ा था, ईसा इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा। ईसा नेहा की सिस्टर इन लॉ है, इकलौती सिस्टर इन लॉ, राइट ना। तो इसका मतलब ध्रुव की शादी करवा दीजिए नेहा से, क्योंकि आपको 3 मैरिड कपल भी लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन हो गई, नेहा। ध्रुव पॉजिटिव तो नेहा निगेटिव, क्योंकि बोला था ईसा इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहा, नेहा ध्रुव हो गए। अब यहाँ पे बोला है ईसा को सिस्टर इन लॉ होना है, राइट ना। तो ऐसा करते हैं, ध्रुव की बहन कौन हो गई, ओनली सन ना बोला था, डॉटर तो हो सकता है, तो ईशा। और ओनली सन बोला था ध्रुव, तो ये डॉटर हो जाएगी। और ईशा का पति कौन है यहाँ पे, फरहान, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम लोग फरहान पॉजिटिव। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 8 भी होगा, क्यों, क्योंकि फरहान की बेटी कौन थी, लारा, मतलब फरहान और ईशा दोनों की बेटी कौन थी, लारा। ईशा की बेटी कौन हो गई, लारा, मतलब फरहान की बेटी हो गई। इसको मैं साफ साफ कर दे रहा हूं, भारती वाइफ थी किसकी, अमन की। अमन का सन कौन है, ध्रुव, इकलौता सन। ध्रुव की बहन कौन है ये, ईशा। ईशा वाइफ थी किसी, फरहान की। इन दोनों की डॉटर कौन है, बेटी, लारा। ध्रुव की बेटी कौन थी, क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है। ध्रुव की वाइफ कौन थी, नेहा। तो देखो एक लाइन बोला था ईसा इज द ओनली, इकलौती सिस्टर इन लॉ है नेहा की, तो नेहा की इकलौती सिस्टर इन लॉ मतलब नेहा के हस्बैंड ध्रुव और उसकी बहन, तो पति की बहन ननद ईशा। तो ये देखियो 8 मेंबर्स होगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज कियारा रिलेटेड टू लारा। कियारा लारा से कैसे रिलेटेड है, तो देखो लारा और कियारा, कियारा के फादर और फादर की बहन की बेटी है, तो कजन्स होगी ये दोनों, कजन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैरिड कपल, तो सॉरी ये तो 9 नंबर है। नेक्स्ट 10, 11 नंबर, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली। 11 नंबर से कितने मेल मेंबर्स है इस फैमिली में, तो चलिए काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2, कियारा तो डॉटर थी ना, हाँ, तो 1 2 3, 3 मेल मेंबर्स है। फीमेल्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 3 मेल मेंबर्स है इस फैमिली में। तो आंसर होगा 11 का सी। 12, इफ चरण इज द ब्रदर ऑफ भारती। अब ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है कि अगर चरण भारती का भाई हो जाए, देन हाउ इज चरण रिलेटेड टू ध्रुव। चरण अगर भारती का भाई हो जाए, चलो करवाते हैं इसको। भारती का भाई अगर चरण हो जाए, तो ये भारती है, इसका भाई अगर यहाँ पे चरण हो जाए, तो पूछा क्या जा रहा है, हाउ इज चरण रिलेटेड टू ध्रुव, तो चरण ध्रुव का क्या लगेगा, तो यहाँ चरण है, ध्रुव यहाँ है, तो देखो ध्रुव की ये कौन है, माँ। ध्रुव का ये फादर, फादर की वाइफ मतलब ध्रुव की माँ, और माँ का भाई मामा मतलब मैटरनल अंकल, या अंकल जो भी ऑप्शन में, देखो आप मैटरनल अंकल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 to 15, इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स, दे दिया बी इज द फादर ऑफ ई। बी किसका फादर है, बी फादर है ई का। एंड सी, बी फादर है ई और सी दोनों का। डी एंड ई आर मैरिड कपल, डी और ई मैरिड कपल है, चलो दे दो, डी और ई मैरिड कपल है। डी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एच, डी इकलौता बच्चा है। अब यहाँ सन या डॉटर नहीं बोला है, बस इकलौता बच्चा बोला है इसका। डी हैज नो ब्रदर इन लॉ, तो डी का हस्बैंड या वाइफ जो भी हो इसका, तो डी अगर हस्बैंड होता है तो इसकी वाइफ का भाई नहीं हो सकता है, मतलब ब्रदर इन लॉ तो नहीं होगा। अगर डी वाइफ होती तो इसके हस्बैंड का ये ब्रदर भाई, मतलब ब्रदर इन लॉ नहीं होगा, मतलब डी के पास कोई ब्रदर इन लॉ नहीं, तो ये क्या निगेटिव बनाइए, सिस्टर इन लॉ होगी, क्योंकि लिखा था डी हैज नो ब्रदर इन लॉ। एफ इज द चाइल्ड ऑफ ई, एफ चाइल्ड है ई का, ई का बच्चा कौन है, एफ। कितने मेंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 इज रिमेनिंग। जी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी,
जी मदर इन लॉ है डी की, मतलब सासू माँ है, मतलब डी हस्बैंड और वाइफ जो दोनों हो। अगर डी हस्बैंड होता है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, लिख दिया डी सिस्टर इन लॉ है, मतलब निगेटिव सी की। तो ये अगर निगेटिव तो ये कौन हो जाए, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पति। तो सी की सिस्टर इन लॉ कैसे होगी, तो सी का भाई, और भाई की वाइफ सिस्टर इन लॉ। अब बोला था कि इस लाइन को याद करिए, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, जी सासू माँ है डी की, तो डी का पति ये है, और पति के फादर की वाइफ कौन हो जाएगी, जी, तो जी सासू माँ होगी। देखो, पति का फादर मतलब इसका ससुर, पति के ससुर की वाइफ मतलब इसकी सास। अब 7 मेंबर्स आ गए, आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ऑलरेडी 2 मैरिड कपल आ चुके हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, एच ई का क्या लगेगा, तो देखो ई के पत्नी का अगर फादर होता तो फादर इन लॉ, मदर होती तो मदर इन लॉ, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन आंसर होगा, डी आंसर होगा, बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एफ, एफ का फादर कौन है, कंफर्म है, एफ का फादर एक जनरेशन ऊपर ई है, तो एफ का फादर यहाँ पे कौन हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। देखो यहाँ पे एच का और एफ का तो कंफर्म ही नहीं है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने मेल या फीमेल है, तो हम लोग सीधा लगाएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 15 का भी क्या हो गया आपका आंसर, डी हो गया। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन। आज थोड़ा सा दिक्कत हुआ है इसलिए, क्योंकि बीच में ही हमारा ये सिस्टम ऑफ हो गया था, लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया था किसी वजह से, जिसके कारण दिक्कत हुई, थोड़ा देर फंसा रह गया। तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे। और ये क्वेश्चन है अब जिनका बेसिक सही नहीं होगा, इनको ये दिक्कत होगा, राइट ना। तो आप लोग इसको बनाएंगे, देख लेंगे वीडियोस को, अगर समझ नहीं आया तो बार बार देखने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी किन्हीं को समझ नहीं आता, या फिर जिनका छूटा है ब्लड रिलेशन का बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो मुझे बताएंगे, तो मैं उसका वीडियो डाल दूंगा बेसिक का। आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस पे मेहनत करेंगे, क्योंकि यही आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यही अब आपके पेपर में पूछ रहा है। तो आप लोग घर जाएंगे और इसको घर पे जाके अच्छे से इसको फोकस करेंगे। और जो भी डाउट होगा आप लोग फिर से अगर डालते हैं मुझे, तो मैं उसका फिर से वीडियो कर दूंगा, राइट ना। तो ये था 11 का क्विज। अब हम लोग को बचा 12 और 13 का क्विज, तो धीरे धीरे आज या कल में वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा। इनफैक्ट होली आ रही है, तो उसके भी कुछ छुट्टी होगी, तो उस बीच में मैं सारे वीडियोस को कवर कर दूंगा। बस आप लोग ईमानदारी से बैठ के सारे क्विजेस को करते रहिए। जैसे मे बी आज आपको ब्लड रिलेशन की इस पैटर्न में दिक्कत हुआ होगा, बीच में सिस्टम भी ऑफ हुआ, बहुत दिक्कत हुई। तो उसके लिए मैं एक और ब्लड रिलेशन का फिर कभी ना कभी कोई क्विज आएगा इस टाइप का, जिसका वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, राइट ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग 12 के वीडियो में।